अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, 26वीं तरमीम एक्ट 2024 26वीं आइनी तरमीम का इस वक्त शोर शराबा है पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी। और इसको लेके बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, एक महीने से ये चल रहा था और बिल आखिर जो है इसको मंजूर कर लिया गया है। 26वीं आइनी तरमीम बेसिकली है क्या, इसमें आइन में कैसे तरमीम की गई है और कौन से ऐसे क्लास हैं, कौन से ऐसे एक्ट हैं, कौन से आर्टिकल हैं और जिनमें तरमीम की है और जिनसे जो पाकिस्तान की सियासत है उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, पाकिस्तान की जो बिलखुसूस जो अदलिया है उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। आज के इस व्लॉग में मैं तमाम तर चीज़ों को बड़ी ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तमाम तर जो आइनी तरमीम की गई है, तमाम तर जो आर्टिकल में तरमीम की गई है, उनकी जो क्लास में तब्दील की गई है, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ बेसिकली की गई हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे, किस तरह से उनके जो इख्तियारात पर असर पड़ेगा और उस पर जो गवर्नमेंट है उसका क्या फ़ायदा है या अपोजिशन का इसमें क्या फ़ायदा है। तमाम तर जो डिटेल है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और 26वीं आइनी तरमीम के ये पार्ट नंबर 1 है वीडियो का, चूँकि बड़ी डिटेल के साथ मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किए पहले और फिर लेके आ रहा, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए ये डिसाइड किया कि 2 पार्ट्स में आपके सामने रखूँगा और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन करें आपको 26वीं आइनी तरमीम की एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली है क्या। वीडियो की डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लम्हा ब लम्हा यक्के बाद जिक्र लाते रहें। अच्छा, डिटेल की जानब चलने से पहले बताएं जी, सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम, इसको एक्ट 2024 का नाम दिया गया है और इसको फ़ौरी नाफिजुल अमल करार दिया गया है कि ये फ़ौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इसमें सबसे पहला जो है वो आर्टिकल A9 है जिसमें तरमीम की गई है और इस आर्टिकल A9 के तहत इस चीज़ को वाज़ेह किया गया है कि हर एक शहरी को पाकिस्तान के अंदर जो रह रहा है उसको साफ़ और सेहतमंद माहौल की जो है वो ज़रूरत है और वो उस चीज़ का हकदार है कि उसको साफ़ और सेहतमंद माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा आर्टिकल 38 है, 38 की तरमीम की गई है जिसके तहत एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक रबा है जिसका नाम सूद जो है कहा जाता है, और ये सूद इतना रचा बसा है जड़ों के अंदर पाकिस्तान के तमाम तर इदारों के तमाम जगह पे, इसको फ़ख्र से कहा जाता है कि जो है आप कोई मार्कअप का नाम दे रहा है, कोई क्या नाम दे रहा है। तो जो रबा है सूद, इसको जो है जनवरी 2028 तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसको देख के बतौर मुसलमान मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आगे चलें जी, आगे आर्टिकल 48 का या 48 का क्लास 4 के तहत इसको जो है इसमें तरमीम की गई है और इसके तहत ये कहा गया है कि सदर को काबीना या वज़ीर-ए-आज़म जो भी मशवरा देती है उसका जो है वो कोई भी जांच नहीं हो पाएगी, चाहे वो हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो। मतलब जो भी सदर को मशवरा देगा, चाहे वो काबीना मशवरा देती है, वज़ीर-ए-आज़म मशवरा देता है, मतलब वो मशवरा किसी भी सेंस में हो सकता है। आपको पता है कि अगर हम इख्तियारात की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म या सदर जो है जमहूरी जितनी भी ताकतें हैं उनमें वज़ीर-ए-आज़म या जो काबीना है वो मशवरा देती है सदर को वो काम करने का या किसी चीज़ के सिग्नेचर करने का, या तो उस मशवरे का जो है सदर जो है पाबंद नहीं होता, लेकिन अगर वो उस पर अमल करता है तो जस्ट उसके साइन रिक्वायर होते हैं और वो आइन या कानून या कोई भी मशवरा वो पास हो जाता है। और इस चीज़ के लिए ये आर्टिकल 48 क्लास 4 में तरमीम की गई है कि कोई भी अगर कोई मसला दिया जाता है तो उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं कर पाएगा। आगे चलें जी, आर्टिकल 81 है 81, यानी सुप्रीम कोर्ट, एक जो नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय इसके जो अल्फाज चेंज करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहा जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट अब ये नहीं कहा जाएगा इसको। आगे चलें जी, और आर्टिकल 111 में तरमीम की गई है जिसके तहत जो एडवोकेट जनरल का नाम था इसको हज़फ कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पे मुकर्रर करदा मुशीर का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें आर्टिकल A175 आर्टिकल A175 में, तो इसमें जो पहली क्लास है इसके तहत शरीयत कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो जजों की कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि जजों के ऊपर किसी भी तरह की कारकर्दगी का जो जायज़ा है वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था।
क्लास नंबर 2 इसी की, जिसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजों की तकर्री के लिए कमीशन बनाएगी और जजों की तमाम जो तकर्री है वो कमीशन के तहत ही हो पाएगी, जिसके तहत जो सबसे पहला जब बड़ा इख्तियार जो होगा वो एक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का होगा और दूसरा सदर पाकिस्तान का होगा। और ये जो मेन इनका किरदार होगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्री के लिए। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज जो है वो किसी भी चीज़ का जो फ़ैसला है वो करने के पाबंद होंगे, या फिर उस बेंच का या उस चीज़ को जो है वो निगरानी कर रहे होंगे, उसको लेकर चल रहे होंगे, या किसी भी फ़ैसले हैं या कोई भी चीज़ है। आगे है जी वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ का भी जो फ़ैसला है इस पर मोतबर समझा जाएगा और उसके फ़ैसले को भी अहमियत दी जाएगी। ये तमाम तो जो लोग जजों की तकर्री के लिए कमीशन है इसका हिस्सा होंगे। आगे अटॉर्नी जनरल जो है वो बनाया जाएगा जो 15 साल या ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का उसका जो है वो उसका हिस्सा रहा हो, बतौर वकील उसने काम किया हो। और इसके साथ साथ सेनेट और कौमी असम्बली से अरकान 2 हुकूमती बेंचों और 2 अपोजिशन बेंचों से जो है वो लिए जाएंगे। और उसके बाद एक जो है वो खातून या गैर मुस्लिम सेनेट कारकुन की अहलियत भी जो है वो, अगर वो अहल होती है सेनेट की, तो उसको जो है वो फ़ाइनल किया जाएगा। ये था जी जो मेन रोल जो बड़ी चेंजिंग हुई है। आगे अगर हम बढ़ें तो आर्टिकल 177, तो आर्टिकल 177 में सुप्रीम कोर्ट के जज या पाकिस्तान का शहरी होना उसके लिए जो है वो लाजमी करा दिया गया है। इसके आर्टिकल 177 ये डिफ़ाइन कर रहा है बेसिकली कि इसमें जो अभी तरमीम की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो वही लगाया जाएगा जो है पाकिस्तान का ही शहरी होगा, पाकिस्तान की ही शहरियत उसकी होगी और दोहरी शहरियत उसकी नहीं होगी। और इसके बाद ये 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो उसको बनाया जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट का जज 5 साल नहीं रहा तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद ये 15 साल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो। और एक और जो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि 15 साल तक हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कलेक्टिवली वकील रहा हो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकेगा। आगे बढ़ें और आर्टिकल 179 जो है इसके तहत चीफ़ जस्टिस की जो मुद्दत है वो 3 साल कर दी गई है। और बशर्ते कि उसकी जो है वो किसी तरह से रिज़ाइन हो गया हो या उसने ख़ुद रिज़ाइन कर दिया हो या कोई भी आईनी ऐसी सिचुएशन बन गई हो, तो लेकिन जो है वो चीफ़ जस्टिस की जो मुद्दत है वो 3 साल कर दी गई है। और आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की जो बुनियाद पर किसी दरख्वास्त या मंदरजात से बाहर कोई हुक्म जारी नहीं करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है कि आज खुद नोटिस ले लेता है किसी बात पे, और अब जो है वो आज खुद नोटिस की बुनियाद पर किसी भी दरख्वास्त से जो है वो मंदरजात से बाहर, मतलब जो आइन बयान करेगा, जो चीज़ें बयान करेंगे उससे बाहर कोई भी फ़ैसला वो नहीं कर पाएगा, ना ही वो फ़ैसला करने का पाबंद होगा। उसके अलावा आर्टिकल 185 इसमें तरमीम की गई है और इसके तहत 50,000 का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उसको तब्दील करके 1 मिलियन का लफ्ज़ जो है वो चेंज कर दिया गया है। मेरा ख़्याल है अब इस पर जो मज़ीद जो ब्रीफ़ है वो इस पर तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो जुर्माने की बंद में हो सकता है, किसी बड़े जुर्म में, या इस तरह की कोई चीज़ है कि जहाँ पे जो जुर्माना था वो 50,000 शायद के फ़िक्स किया गया था और अब इसको बढ़ा के 1 मिलियन कर दिया गया है। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, इस पर कुछ भी कहना जो कबल इस वक्त होगा। अच्छा आगे बढ़ें जी। आर्टिकल 186 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट मुकदमात मुंतकिल करने का इख्तियार होगा उसके पास। और सुप्रीम कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट के कोई भी मुकदमात चल रहे होंगे, शरीयत कोर्ट के कोई मुकदमात चल रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो उनके जो तमाम तर जो केसेस हैं वो मुंतकिल कर पाएगा हाई कोर्ट से शरीयत कोर्ट में, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, शरीयत कोर्ट से हाई कोर्ट में, मतलब किसी भी अदालतों के माबेन वो उनको मुंतकिल कर पाएगा। आगे जी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो अगले पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचें होंगी। और अब जो नई चीज़ ऐड की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में वो आईनी बेंचेस जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज और जिनकी जो अरसा मुद्दत है वो जुडिशल कमीशन जो है वो तय करेगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो तैनात किया जाएगा उसकी जो मुद्दत है, अरसा या दुरानिया है, वो जो उसकी सर्विस की मुद्दत है वो जुडिशल कमीशन ही तय करेगा। उसके बाद ये अगला पॉइंट है आर्टिकल 186 का ही, और इसके तहत हर सूबे से बराबर तादाद में जजेस लिए जाएंगे। और वही मतलब चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है या कोई भी है, उससे बराबर तादाद में जो है वो लिए जाएंगे जजेस जो फ़ैसले करने के पाबंद होंगे। आगे है जो आईनी बेंचों में सीनियर जज सदारत करेगा। तमाम तो जो आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे उसमें जो उनमें मोस्ट सीनियर जज होगा वो ही उनकी सदारत करेगा।
अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का गैर आईनी बेंच जो है वो दर्ज झेल इख्तियार इस्तेमाल करेगा। ये एक बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो गैर आइनी एक तो मतलब होता है कि अब ये आइनी जजेस जो है वो तैनात किए जा रहे हैं या आइनी बेंचेस शामिल किए जा रहे हैं जो सिर्फ आइनी इख्तियारात को या आइनी मामलात को देखेंगे। लेकिन जो गैर आइनी बेंचेस जो ऑलरेडी हैं सुप्रीम कोर्ट में वो जो होंगे वो कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जिनमें उनको जो है वो इख्तियारात नहीं दिए गए, जो ऐसे कवानीन हैं जिनको इख्तियारात उनको नहीं दिए जाएंगे, जिस पे आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के किसी फैसले का हुक्म के ख़िलाफ़ की अपील का दायरा इख्तियार जो है वो जिसके तहत जो है वो आइन की तशरीह से मुतल्लिक अहम सवाल होगा, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट का जो गैर आइनी बेंच होगा वो उस पर कोई भी किसी तरह की कार्रवाई, किसी तरह की समाअत वो करने का पाबंद नहीं होगा और इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ जो आइनी बेंचेस होंगे वही देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 193 है, इसमें जो है वो तरमीम की गई है, अमेंडमेंट की गई है। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो मुशावरती दायरा इख्तियार होगा वो हाई कोर्ट का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुशावरती दायरा इख्तियार होगा वो मतलब लिमिटेड होगा और वही इस्तेमाल कर सकेंगे जो आइनी जजेस होंगे या आइनी जो बेंचेस बनाए जाएंगे, वही जो गैर आइनी होंगे वो मुशावरती दायरा इख्तियार में जो है वो मुदाखलत करने के पाबंद नहीं होंगे, ना ही मुदाखलत कर पाएंगे। वो आगे है जी हाई कोर्ट का जज जो है वो वही सिलेक्ट किया जाएगा जो पाकिस्तान का शहरी होगा और उसकी जो उम्र होगी वो 40 साल से कम होगी और हाई कोर्ट का जज वही जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वही फाइनल किया जाएगा जिसकी उम्र 40 साल से कम हो और वो पाकिस्तान का शहरी हो। और अगला पॉइंट इसके साथ जो अगली शर्त इसकी रखी गई है वो ये है कि 10 साल हाई कोर्ट का वकील रहा हो, कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल उसकी जो बतौर वकील मुद्दत मुलाजमत हो और इससे कम होगी तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा या उसको सदर नहीं बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है जी 10 साल जो है वो पाकिस्तानी अदालती ओहदे पर फाइज रहा हो, किसी भी पाकिस्तान के अदालती ओहदे पर वो 10 साल तक फाइज रहा हो। ये आज का जो एक नई अमेंडमेंट हुई है जो 26वीं आइनी तरमीम है उसका हाफ पार्ट मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेकिन अगला पॉइंट जो इस वीडियो का अगला पार्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आज हो शाम को या कल आपके सामने ले आऊँ, तो जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा और तमाम तर चीज़ों को बड़ी ब्रीफली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने ये पहला पूरा आपने समझ ली है तो यकीनन अगला जो पार्ट होगा वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।